दोस्तों, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह कभी संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह कभी संकल्प नहीं होता। हार को हार को लक्ष्य से दूर रखो। हारे को लक्ष्य से दूर ही रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों, इसी बाणी के साथ आज मैं अपने लेक्चर को शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है कि यूपी डीएलएड 2021 सत्र पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। आपका लगातार कमेंट आ रहा था कि सर आप स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। स्कॉलरशिप कैसे कितनी मिलती है, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। बहुत से भाई हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, वो स्कॉलरशिप के भरोसे पढ़ पाते हैं। तो मैं आज उन्हीं के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। आपको मैं बताऊंगा कि स्कॉलरशिप पर जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, कैसे इसकी प्रक्रिया होती है, कैसे स्कॉलरशिप मिलती है। इसकी सारी चर्चा मैं आज अपने इस वीडियो में आपके सामने करने वाला हूं। ठीक, तो आपके सामने लिखा है, देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप पर विस्तृत चर्चा, उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट। ठीक, स्कॉलरशिप दोस्तों, आप एक चीज जानिएगा कि हालांकि यूपी डीएलएड की जो ऑनलाइन की तिथि है वह ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है, आपको पता है। आप लोग बहुत सारे यूपी डीएलएड से वंचित भी हो चुके हैं, ये भी मुझे पता है। ठीक, बट हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं आपके साथ कर पाऊं। बस मैं इतना कर सकता हूं कि आपकी आवाज को मैं उठा सकता हूं। ठीक, रही बात आप बाहर हो चुके हैं, उसका मुझे खेद है। उसका सारा जो कुछ भी जिम्मेदारियां हैं वह आपके विश्वविद्यालय पर डिपेंड है। अगर समय से आपका विश्वविद्यालय आपका रिजल्ट घोषित किया होता तो आप भी यूपी डीएलएड में पार्टिसिपेट कर पाते। ठीक, अच्छा, आप लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि सर देखिए, अब हम धीरे धीरे स्कॉलरशिप पर चल रहे हैं। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जैसे आप अगर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो कुछ कॉलेज वाले कह रहे होंगे कि आप आइए मेरे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। ठीक, कॉलेज वाले आपको ऑफर भी दे रहे होंगे कि आप आइए मेरे यहाँ, आप डायरेक्ट एडमिशन को ले लीजिए। ठीक ना भैया मेरे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन को लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप डायरेक्ट एडमिशन ले लिए बिना फॉर्म को अप्लाई किए हुए, तो उसमें भैया कंडीशन आपकी ये होती है कि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें आपसे मांगा जाता है रजिस्ट्रेशन क्रमांक वगैरह, यही सब मांगा जाता है। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है। क्या रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं होता है, इससे आप स्कॉलरशिप से वंचित हो जाते हैं। हालांकि कॉलेज वाले आपको ये लॉलीपॉप देंगे कि आप आइए मैं आपका एडमिशन स्कॉलरशिप पर कर देता हूं। ठीक, बट अगर स्कॉलरशिप कंडीशन में आपकी नहीं आती है, आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है, ठीक, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई, तो कॉलेज वाले क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपसे वो पूरी फीस पेमेंट करने को बोलेंगे। आप कहेंगे कि हमारा अगर 1 साल चला गया है तो मैं फीस को पेमेंट कर दूं, बट अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है तो आप इस पेमेंट नहीं कर सकते हैं। उनकी अदरवाइज बहुत सारी फीसें होती हैं और उस फीस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन रही बात स्कॉलरशिप की, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक ना, हाँ, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, आप जो अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक ना, उसमें आपकी स्कॉलरशिप ना के बराबर उम्मीद होती है कि स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी। भाई आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं है, आप फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, तो कैसे आपकी स्कॉलरशिप आएगी बताएं, नहीं आएगी। अब अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगते हैं, आपके मन में डाउट बना हुआ है, तो इसे मैं इरेज करता हूं। डॉक्यूमेंट को मैं एक एक चीज आपको लिखकर बताने का प्रयास करूंगा, आप भी नोट करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें आपका होगा कि आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है, ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म होता है 1 नंबर पर, आप इसे लिखेंगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। उसमें जो आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका वही होना चाहिए। ठीक ना, उसके बाद
हालांकि अलॉटमेंट लेटर जो आपका होता है वह तो नहीं लगता है, बट आप रखे रहिएगा, ठीक ना, वो हुआ। और आपकी जो दूसरा चीज है वह आपका 10 की मार्कशीट है, मीन्स हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी आपका हो उसकी जरूरत होगी। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आपका होगा, तीसरा आपका होगा कक्षा 12 की मार्कशीट, ठीक ना। कक्षा 12 की मार्कशीट के बाद आपका एक और आता है, वहां से अब चालू होता है, आप आएंगे 4 नंबर पर, आपका जो ग्रेजुएशन होता है, चाहे आप बीए किए हुए हैं चाहे आप बीएससी किए हुए हैं, मीन्स आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप लगाएंगे, चाहे बीएससी है चाहे बीए है चाहे बीकॉम, कुछ भी आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका फाइनल ईयर की मार्कशीट चाहिए, ठीक ना, ये हुआ। उसके बाद आप आएंगे 5 नंबर पर, 5 नंबर पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए, क्या, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक, आपका आधार कार्ड हुआ। आधार कार्ड के बाद आपका आधार कार्ड आपकी स्कॉलरशिप में एक अहम रोल निभाता है। पिछले साल क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा प्रीवियस में जाना चाहूँगा। पिछले साल भैया मेरे ये हुआ था कि सरकार ने एक नियम लागू किया कि अगर आधार कार्ड से आपका मोबाइल लिंक नहीं है, ठीक, आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। स्कॉलरशिप क्या, आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा, ठीक। अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है तो आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जरा सा बताएं। देखिए, इसका हमारा कहने का तात्पर्य आपसे यह है कि अगर आपकी जैसे आधार कार्ड से मोबाइल नहीं लिंक है, हाँ, अगर आपका आधार से मोबाइल नहीं लिंक है तो आप अभी आपके पास समय पर्याप्त है, आप नज़दीकी कहीं भी आप जाके अपने आधार से अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिए। लिंक कराने से मतलब ये है कि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो उसमें आपका एक ओटीपी आता है, ठीक, आपका एक ओटीपी जाएगा, उसी ओटीपी को बताना होगा साइबर कैफ पे, जो भी आपका फॉर्म फिल कर रहा है स्कॉलरशिप का, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, ठीक ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैं बताया, ठीक ना। उसके बाद आपका पांचवा चीज है, आप 5वें नंबर पर आएंगे। पांचवा आपका है जैसे इनकम सर्टिफिकेट, मीन्स आय प्रमाण पत्र आपका होगा, क्या होगा, आय प्रमाण पत्र होगा, ठीक। उसके बाद 6ठे नंबर पर आप आएंगे, 6 नंबर पे होगा आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है। और आप आएंगे 7 नंबर पर निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक। देखिए कितने डॉक्यूमेंट हुए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ये हुआ। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें तो हमने एक चीज आपको नहीं बताया, आपकी जो रसीद जैसे आपकी जो आप डीडी वगैरह बनवाएंगे स्कॉलरशिप के समय, उसमें आपका डीडी नंबर होता है, आप 8वें नंबर पर लिख लेंगे डीडी नंबर, ठीक। डीडी नंबर क्या होता है, जब आप किसी शाखा से बैंक ड्राफ्ट को बनवाएंगे तो ड्राफ्ट का कुछ नंबर होता है, ठीक ना, ड्राफ्ट का, उसी को हम रसीद नंबर बोलते हैं, रसीद क्रमांक बोलते हैं, जो वही आपका डीडी नंबर उसमें फॉर्म में फिल किया जाता है कि आपने इस नंबर का जो रसीद दिया है, और जो जैसे फीस आपने कितनी पेमेंट किया है वो ऑलरेडी आपका नेट पे डाला जाता है, ठीक ना, डीडी नंबर हुआ। अच्छा, फिर से देखेंगे, आपका एक एप्लीकेशन नंबर हुआ, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म हुआ। उसके बाद आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट है। उसके बाद आप आएंगे ग्रेजुएशन के मार्कशीट पर, आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक ना। आधार कार्ड के बारे में अभी हमने आपसे बताया, एक बार थोड़ा सा हम फिर से फोकस करेंगे। आधार कार्ड जो भी आपका होगा, जैसे हम 1 मिनट में अपने ऊपर लेके आपको बताने का प्रयास करता हूं, जैसे मैं डीएलएड में एडमिशन लेना चाह रहा हूं, ठीक ना, तो हमारे नाम से जो आधार कार्ड है, हम अपने किसी भी फोन को, किसी भी मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाएंगे। अगर हमारा आधार कार्ड लिंक नहीं होता है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, स्कॉलरशिप से पहले आप फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो आपका आधार कार्ड हुआ, उसके बाद आय प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र हुआ, उसके बाद आपका डीडी नंबर होता है, ठीक ना। डीडी नंबर के बाद एक चीज और आती है, जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए
EWS सर्टिफिकेट होता है, आप उसे भी लगाएंगे, ठीक ना। EWS सर्टिफिकेट को भी आप लगाएंगे, ठीक ना। इतना आप समझ गए। अच्छा, कुछ बच्चों ने हमसे कमेंट किया कि सर अगर हमारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं तो क्या हमें स्कॉलरशिप मिलती है, क्या हमें स्कॉलरशिप मिलती है। बार बार यही कमेंट आ रहा है और मैं अपने हर वीडियो में 1 से 2 मिनट इस पे देता हूं, ठीक ना। तो मैं उन्हें फिर से स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि देखिए, स्कॉलरशिप के लिए तो अधिकार सबका है, स्कॉलरशिप सबको मिलती है। कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए भैया मेरे कि जो आपका आय प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र जो आपका होता है वह अगर आपके तहसील से इशू हो जाता है, मीन्स बन जाता है, तब तो आप स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपका 20 लाख का आय प्रमाण पत्र बन जाए, नहीं, उसकी भी कुछ लिमिट होती है। 7 से 8 लाख रुपए, 7 से 8 लाख रुपए इसके अंदर आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं हर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में है चाहे आप किसी भी जॉब में हो, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वह 7 से 8 लाख रुपए का होना चाहिए। अगर आपका इससे ज़्यादा इनकम है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक ना। रही बात देखिए, ये नॉर्मल बच्चों के लिए है, हालांकि नॉर्मल तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक भी बन जाता है, लेकिन मैं ये जिनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो मैं फिर से उन्हें बताना चाहूँगा, स्कॉलरशिप का अधिकार तो सबका है, बट आपके सामने समस्या यहीं से होती है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट तहसील से इशू नहीं होता है। जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक ना। स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। अच्छा, रही बात आपके सामने एक और है कि जैसे मान लिया जाए आपका आय प्रमाण पत्र जो होना चाहिए, देखिए आय प्रमाण पत्र आपका कम से कम समय का होना चाहिए। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो आपका आय प्रमाण पत्र हो वह आपका कम से कम नया तो जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जहां भैया मेरे स्कॉलरशिप की बात आती है तो वहां आपको 100-200 रुपए खर्च करने में कुछ जाता नहीं है। अगर आपका आय प्रमाण पत्र एक्सपायर हो जाता है तो आप स्कॉलरशिप के लाभ से वंचित हो जाएंगे, ठीक ना। रही बात, आपको यह फिर विचार आ रहा होगा कि सर स्कॉलरशिप कितनी आती है, तो अगर आप जो है आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 10,200 रुपये है और प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 रुपये है, ठीक ना। तो मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूंगा। प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं आपसे, अगर आपकी फीस 41,000 है तो नियमतः देखा जाए तो 41,000 रुपये आपका रिफंड होना चाहिए, ठीक ना। 41,000 रुपये आपका रिफंड होना चाहिए। बट किसी कंडीशन में मान लिया जाए आपका 41,000 नहीं रिफंड होता है तो कम से कम 22,000 रुपये स्कॉलरशिप आपको मिलती है, ठीक ना। 22,000 रुपये आपको मिलती है। अन्यथा किसी कंडीशन में आपका कभी कभी पूरा आता है, पूरा क्या लगभग लगभग आ जाता है सबका, बट आपकी अगर कहीं खामियां होती हैं तो आप स्कॉलरशिप के लाभ से वंचित हो जाते हैं। जैसे अच्छा, एक बात मैं और बताऊंगा, जैसे स्टेटस लोग चेक करते हैं तो आप फॉर्म को भरने के बाद जब आपकी स्कॉलरशिप आने का कुछ वक्त बचा रहे तब आप अपने स्कॉलरशिप का कुछ स्टेटस वगैरह होता है, आप उसे अनवरत चेक करते रहेंगे। अगर कहीं से खामियां मिलती हैं तो उस स्टेटस में आपको बता दिया जाता है कि आपका फॉर्म यहीं से गलत है, ठीक। तो उसे आप समाज परिवार कल्याण विभाग अपने जिले में जाके आप सही करवा सकते हैं, ठीक। अब अगर इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन नजर आता है स्कॉलरशिप संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जो है कमेंट करेंगे। मैं नेक्स्ट अपने अगले लेक्चर में आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो थैंक्स, धन्यवाद।